हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का एक वीडियो सीरीज चालू किया है और ये उस वीडियो सीरीज का 5th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा ये एनालिसिस करने के लिए क्या साइकोलॉजी रिक्वायर्ड है। सेकेंड वीडियो में हमने देखा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कैसे करना है, क्या ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे आइडिया आएगा एंड हम एक नया स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थर्ड वीडियो में हमने देखा जो स्ट्रैटेजी हमने सोचा है, जो हाइपोथेसिस हमने सोचा है, उसे बैक टेस्ट कैसे करना है। फोर्थ वीडियो में देखा जो स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट है उसका फीजिबिलिटी टेस्ट कैसे करें, क्योंकि कोई भी बैक टेस्ट रिपोर्ट अगर मैं देखूँ तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो हमने फीजिबिलिटी टेस्ट में देखा, हमने बेंचमार्क सेट किए, देन हम चेक करते हैं वेदर वो स्ट्रैटेजी बेंचमार्क को टच कर पाता है या नहीं। अब जब एक स्ट्रैटेजी हमारे बेंचमार्क को मीट कर ले या हमारे क्राइटेरिया मीट कर ले तब क्या होता है, तब नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज स्टेप 5, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिससे हम स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं, या तो स्ट्रैटेजी का रिस्क मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं, या तो हम दोनों करने का ट्राई करते हैं एंड हम वो स्ट्रैटेजी का फुल पोटेंशियल को अचीव करने का ट्राई करते हैं। सो वो कैसे करना है ये पूरे वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देन बहुत लोग कर्व फिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इस वीडियो में देखेंगे ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एंड हमें कर्व फिटिंग नहीं करना है एंड एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन करना है। ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है तो ये समझाने लेट्स गो टू एक्सेल। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक स्ट्रैटेजी देखा था, दो इट वाज लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी, फिर भी हम उसका ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, बट इन रियल लाइफ यू शुड बी डूइंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी ओनली। ठीक है। सो द ओरिजिनल स्ट्रैटेजी क्या था, उसमें कंडीशन थे इंडिविजुअल लेग में 50% का स्टॉप लॉस एंड कंबाइंड 35% का स्टॉप लॉस। तो वो हमने क्वांटमैन करके जो वेबसाइट है उसमें हमने देखा था। तो ये हमने स्ट्रैटेजी चूज किया था, इस पे फीजिबिलिटी टेस्ट किया था एंड इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। तो रन डिटेल में जाए तो एंटर एट द मनी स्ट्रेडल एंटर करना है एट 920, 315 को एग्जिट करना है। इंडिविजुअल स्टॉक का इंडिविजुअल लेग का स्टॉप लॉस 50% एंड ओवरऑल कंबाइंड स्टॉप लॉस 35%। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी था। तो व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, तो हम ट्राई करते हैं। ये तो हुआ एक ऑल्टरनेटिव, अगर क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा अगर ये मैं ओरिजिनल कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई करूं, जैसे कि 50% लेग वाइज स्टॉप लॉस था एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस था 35%। अगर मैं इंडिविजुअल लेग के स्टॉप लॉस को 40% कर दूं एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस को 30% कर दूं, या सेकेंड मैं 40% एंड 20% ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकता हूँ। देन दोनों में 30% ही रख सकता हूँ, दैट इज इंडिविजुअल लेग के स्टॉप लॉस भी 30% एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस भी 30% एंड सो ऑन। So let's try this straddle 3, 40% individual leg का stop loss and 20% combined stop loss। ठीक है। So edit मैं क्या कर दूंगा, ये straddle 4 था। ठीक है, 4, 40, 20। So यहाँ पे 40 कर देंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे and we will back test it. As promised in first video, मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज भी प्लान किया है। जो भी मेरे लिंक से क्वांटमैन पे साइन अप करेगा उसे इंस्टेड ऑफ 50 क्रेडिट 75 क्रेडिट्स मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ 7 डेज 15 डेज का लाइव पेपर ट्रेडिंग मिलेगा एंड किसी भी 5 यूजर्स के अकाउंट में मैं ये क्वार्टरली प्लान क्रेडिट कर दूंगा। ये पूरा रैंडमली होगा एंड मैं इसका अनाउंसमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। ये अनाउंसमेंट होगा 1 अगस्त 2022 को। सो मेक श्योर आप भी मेरे लिंक से क्वांटमैन पे साइन अप कीजिए, तो आप भी ये गिव अवे के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसे हम बैक टेस्ट होने देते हैं। ठीक है। तब तक मैंने और एक का ये बैक टेस्टिंग
करके रखा है, दैट इज इंडिविजुअल लेग का स्टॉप लॉस 30% एंड कंबाइंड 25%, तो उसका ये रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं, ये था हमारा ओरिजिनल स्ट्रेडल 1, ठीक है, उसमें प्रॉफिट वॉज 4,71,000, एवरेज प्रॉफिट वॉज 1,900 एंड एवरेज लॉस वॉज 2,200। तो ये हमने ट्राई किया, लेट मी शो यू। सेम सेटिंग्स है, बैक टेस्टिंग डेट्स भी सेम है, मतलब जितना पीरियड के लिए बैक टेस्ट किया गया है। देन स्टॉप लॉस इज 30% एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस इज 25%, ठीक है। तो यहाँ पे 4,71,000 से प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज टू 4,99,000, एवरेज प्रॉफिट 1,900 था, तो यहाँ पे ये 2,200 हो गया, एंड यहाँ पे एवरेज लॉस वॉज समवेयर अराउंड 2,300, जो यहाँ पे भी बढ़ गया है। सो ये दोनों अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी भी या सी दिस, ये ओरिजिनल स्ट्रैटेजी था, दैट वाज 50% एंड 35%। हमने उसका एक अल्टरनेटिव ट्राई किया, जिसमें हमने देखा कि क्या होगा अगर इंडिविजुअल लेग का स्टॉप लॉस 40% एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस 20%। सो दिस इज द रिजल्ट्स। एवरेज लॉस 2000 हो गया एंड एवरेज प्रॉफिट 2088 एंड एवरेज लॉस 2155। सो 471 से प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। अगर सेम मैं 30% इंडिविजुअल स्टॉप लॉस एंड 25 कंबाइंड स्टॉप लॉस करता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि क्या होता। लेट्स डू वन मोर टेस्टिंग। मतलब ऐसे इन सभी आइटरेशन का हमें रिजल्ट्स निकालना पड़ेगा, उस पर फिर से फिजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। फिजिबिलिटी टेस्ट का जो भी रिजल्ट आया हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। क्या फिल करना है? रिटर्न्स पर एनम, मैक्स ड्रॉडाउन कितना था, कैलमार रेशियो दैट वाज एवरेज रिटर्न डिवाइड बाय मैक्स ड्रॉडाउन, देन मैक्स प्रॉफिट कितना था, मैक्स लॉस कितना था, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, विन परसेंटेज। सो हम ऐसे डिफरेंट आइटरेशंस चेक करेंगे एंड यहाँ पे फिल कर देंगे। देन वी कैन कंपेयर कि कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करने लायक है। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टाइप का ऑप्टिमाइजेशन हुआ, ठीक है। और भी बहुत टाइप के ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वेंसडे एंड थर्सडे को ही अच्छा चल रहा है। इफ यू सी तो हिट 107 मिस 607, हिट 104 68, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा। बट अगर मैं नंबर में बात करूँ तो यहाँ पे भी हिट रेशियो तो अच्छा है बट प्रॉफिटेबली इतना अच्छा नहीं है। तो व्हाट इफ दूसरे टाइप का ऑप्टिमाइजेशन करें कि हम ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को सिर्फ वेंसडे एंड थर्सडे को ही चेक करें। अभी देखिए इसका एवरेज प्रॉफिट इज 2000 एंड एवरेज लॉस इज 2100 एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी 63%। तो सेम मैंने वही करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ऐड कर दिया, वेंसडे एंड थर्सडे को ही ये किया जाए। सो यहाँ पे प्रॉफिट विनिंग परसेंटेज इज सिमिलर ओनली, बट इफ यू सी एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस में ड्रास्टिकल चेंज आ गया। एवरेज प्रॉफिट हियर वाज 2000 एंड एवरेज लॉस वाज 2100, बट यहाँ पे 1800 एंड 1300, विच मीन्स अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी इज स्टिल इंटैक्ट। एंड दिस प्रॉफिट this equity curve is just for using 2 days, that is Wednesday and Thursday. So first हम different iterations run करेंगे and देखेंगे सबसे बेस्ट वाला iteration कौन सा है। Second, जो भी बेस्ट एंड सेकेंड बेस्ट आइटरेशन है हम उसे डे वाइज भी चेक करेंगे। लेट्स से अगर वेंसडे एंड थर्सडे को ही वो अच्छा चल रहा है तो वी विल अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी ऑन वेंसडे एंड थर्सडे ओनली। हम मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करेंगे एंड कैपिटल आइडल रखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल आइडल नहीं रखना है फॉर द टाइम बिंग, वो आइडल है। हम दूसरा ऐसे स्ट्रैटेजी ढूंढेंगे जो मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे को अच्छा वर्क करता है एंड ये स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कर देंगे। सो वेंसडे एंड थर्सडे ये स्ट्रैटेजी एंड मंडे ट्यूसडे फ्राइडे में भी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, बिकॉज जनरली वो दिन अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है एंड थीटा डिके भी कम होता है। तो हम दोनों स्ट्रैटेजी को मिला देंगे एंड ऐसा सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बनेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू।
एंड अगर आपको चाहिए तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन होता है. सो लेट मी शो यू वन ऑफ माई स्ट्रैटेजीज. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 strategies. So this is on Wednesday, this is on expiry day, that is Thursday, and this is Monday. तो मैं जनरली ट्यूसडे एंड फ्राइडे को कैपिटल आइडल रखता हूँ. सो ये मैंने ऑप्टिमाइजेशन करके एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया है जहाँ पे आई एम यूजिंग 3 different strategy on 3 different days. सो ये पॉसिबल है क्योंकि हमने ऑप्टिमाइजेशन किया एंड हमने सभी डिटेल पे ध्यान दिया. तो आप जब भी ऑप्टिमाइजेशन करें, जो बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया उस पर भी आपको फिजिबिलिटी टेस्ट रन करना है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपके बेंचमार्क को बीट कर देगा. ठीक है. सो ये तो हुआ स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव कैसे बनाना है. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्ट्रैटेजी एज इफेक्टिव एज पॉसिबल. क्योंकि लोग तो लिख देते हैं कि मेक योर स्ट्रैटेजी इफेक्टिव बाय ऑप्टिमाइजेशन, बट ऑप्टिमाइज कैसे करना है हमने प्रैक्टिकली देखा. पहले डिफरेंट आइटरेशंस रन करने हैं, देन हमें वो सभी आइटरेशंस चेक करने हैं, उसमें से जो भी आइटरेशन हमें फेवरेबल लगे हमें वो यूज़ करना है. देन अगेन डे वाइज भी हम उसे बाइफरकेट कर सकते हैं. तो अब आप पूछोगे एक स्ट्रैटेजी के जनरली कितने आइटरेशंस रन होते हैं. तो मैंने खुद ने एक स्ट्रैटेजी के ऑन एन एवरेज 60 to 70 आइटरेशंस रन किए हैं एंड देन ऑप्टिमाइज करके उसे यूज किया है. सो ये हुआ ऑप्टिमाइजेशन. देन अब समझ लेते हैं ये कर्व फिटिंग होता क्या है. सो लेट्स गो टू एक्सेल अगेन. तो ये लेट्स से ये एक स्ट्रैटेजी था जिसका एवरेज रिटर्न 38%, देन मैक्स डॉट ऑन 22%. वैसे ही उसका मैंने आइटरेशंस निकाला 6 different आइटरेशन. ठीक है. तो इसमें अगर आप एवरेज एनुअल रिटर्न्स देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़े से ही कंडीशंस चेंज किए तो ज़्यादा रिटर्न्स में चेंज नहीं आता. हमने देखा, हमने 3 आइटरेशंस रन करे तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया. 440, 4 lakh. सो दिस वाज द ओरिजिनल. ओके. सो एक आइटरेशन में इट बिकेम कम हो गया, दैट इज 470 से 440 पहुंच गया. एक आइटरेशन में वो 470 से 499 पहुंच गया. ठीक है. मतलब डिफरेंट आइटरेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, 2, 3, 5% मैक्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ. तो इसमें से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स भी बढ़ गया है और रिस्क भी कम हो गया है. ठीक है. तो इसीलिए कैलमार हम चेक करते हैं, वो रिटर्न और रिस्क को चेक करता है. तो हम जिसका कैलमार सबसे ज़्यादा होता है उसे सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. सो ये तो हुआ ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. अब आप पूछोगे ये ऑप्टिमाइजेशन तो समझ गया कि डिफरेंट आइटरेशन रन करके मैं ऐसा ही ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसका कैलमार अच्छा हो, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स एंड रिस्क को कंपेयर करके जो भी फेवरेबल कैलमार आ रहा है वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए. ठीक है. बट ये कर्व फिटिंग क्या होता है. तो सेम स्ट्रैटेजी को हमने और दूसरे वेरिएशन से टेस्ट किया तो हमें एक ऐसा वेरिएशन मिल गया जहाँ पे एवरेज रिटर्न्स 62% थे एंड ड्रॉ डाउन सिमिलर 19% के आसपास था. तो हमने देखा यहाँ पे कैलमार 3.2 चला गया था. तो हम ये आइडियली तो हमें यही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए. बट बहुत बार क्या होता है, ये जो एक्सेप्शनल रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हमने डेटा एनालाइज किया एंड दिस इज जस्ट कोइंसिडेंस इन द डेटा. तो अगर मैं लॉजिक का बात करूँ स्ट्रैटेजी का, तो इट इज सिमिलर टू अदर स्ट्रैटेजीज एज वेल. ठीक है. शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे एंटर कर रहे हैं, देन हम पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिट कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस वगैरह सिमिलर रख रहे हैं. तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आइटरेशन 1 में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आइटरेशन 4 में भी स्टॉप लॉस हिट होगा. सो रिटर्न्स में डेविएशन आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा डेविएशन. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 38% जो 38-39% जो एवरेज रिटर्न्स रहता है, इसका सीधा 62%, विच इज
from average it is more by 50%. 40 was the average and 62 is approximately 50% more than the average. So ये ऐसे जो रिटर्न्स होते हैं हमें उससे थोड़ा कॉशियस रहना मांगता है. हम यहाँ पे ये तो सिलेक्ट तो कर सकते हैं बट ये रिटर्न ज़्यादा टाइम के लिए अचीव नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज कर्व फिटिंग. क्योंकि एल्गोस को जब भी ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हो रहा है पर्टिकुलर कंडीशंस पे, तो अगेन सब लोग वही यूज़ करेंगे एंड इसके रिटर्न्स ड्रास्टिकली डाउन हो जाएंगे. तो कर्व फिटिंग मतलब क्या कि ऐसा मैंने कोई एक लॉस मेकिंग, इट माइट हैपन विथ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजीज. जनरली एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसका एक आइटरेशन में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया तो मैं वो आइटरेशन रन करने लगूंगा. तो अगर स्ट्रैटेजी लॉस मेकिंग है एंड उसका कोई एक आइटरेशन प्रॉफिट मेकिंग है तो हमें वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. अगर वो हम सिलेक्ट करते हैं तो वो कर्व फिटिंग हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा. यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये तो ऑलरेडी एक प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी था बट यहाँ पे एक्सेप्शनल रिटर्न्स थे. तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ये रिटर्न ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ. सो अगर हम ये ऑप्शन 5 सिलेक्ट करते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस तो हमें एक बैकअप रेडी रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज कर्व फिटिंग. तो ड्रास्टिकली ये रिटर्न्स डाउन जा सकते हैं. तो हमारे पास सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज रेडी बिकॉज यहाँ कैलमार इज ऑल्सो अबाउट 2. तो हमारे पास एक ऑप्शन रेडी है. तो जैसे ही हमें पता चलता है कि इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर आवर स्टैंडर्ड्स, we will shift it to other option. That is the second best optimized option. So this is how optimization is done. जब एक strategy optimize हो जाता है then it is ready to be deployed. But हम उसे deployed नहीं करेंगे, उसके पहले भी एक step आता है जो हम next video में देखेंगे. So wait कीजिए next video का and we will see what is this step 6 in this process. Thank you for watching this video. Like this video, share this video, subscribe to my channel. Thanks for watching.